वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुंडली के 10th हाउस यानी दसम भाव के बारे में आपको मैं बताऊंगा। दसम भाव जहाँ मैंने एक ये डेमो कुंडली ली है, एक क्या ताकि आपको समझने में इश्यू हो, तो ये डेमो हॉरोस्कोप लिया है जहाँ पे 3 नंबर है। यही कुंडली का 10th हाउस है और यहाँ पे भी केतु बैठे हुए हैं। तो ये डेमो एक आपको समझाने के लिए मैंने एक हॉरोस्कोप लिया हुआ है। 10th हाउस हमारा कर्म भाव होता है। यहाँ से हम जो जातक या पर्सन क्या करता है उसके बारे में देखते हैं। इसको कर्म भाव भी कहा जाता है। इससे हम बिजनेस भी देखते हैं, व्यवसाय भी देखते हैं। इससे हम राज्य यानी कि राज्य हमें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य हमें बताया गया है, बेयर एक्ट में राज्य की मीनिंग होती है जो स्टेट और राज्य दोनों ही, मतलब जिस स्टेट में आप रह रहे हो और कंट्री, उसको भी राज्य हम कहते हैं। और यहाँ से हमारे अधिकार यानी कि राइट्स भी देखे जाते हैं। यहाँ से हमारी लीडरशिप क्वालिटी भी देखी जाती है। यहाँ से हमारा जो हमें सत्ता, मतलब जैसे पॉलिटिक्स और कोई पद भी देखा जाता है। यहाँ से हमें मान सम्मान भी देखा जाता है। यहाँ से हम कितनी रेपुटेशन प्राप्त करते हैं, हमें मिलती है। एक लग्न से देखा जाता है कि मान सम्मान कैसे हमें मिलती है, कितनी मिलती है। और एक हमें 10th हाउस से पता चलता है कि यहाँ से हमें कितनी मान सम्मान मिलती है और कैसे मिलती है। यहाँ से हम संन्यास और वैराग्य को भी देखते हैं। यहाँ से हम जो हमारी स्टडी की जो दक्षता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको भी देखते हैं। यहाँ से हम जुडिशल जॉब और यहाँ से एग्रीकल्चर, खेती को भी देखा जाता है। यहाँ से हायर पोजीशन भी देखी जाती है, इंडस्ट्री भी देखी जाती है, इंडस्ट्री बिजनेस भी देखे जाते हैं। यहाँ से हमें कौन सी पद मिलेंगे, कौन सी हमें ज़िंदगी में कहाँ हम काम करेंगे, वो भी हमें पता चलता है। यहाँ से हमारी सोसाइटी में कैसी रेपुटेशन होनी है, ये भी हमें पता चलता है। यहाँ से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यहाँ से घुटने और बैक बोन भी देखा जाता है। और यहाँ के स्थायी कारक जो हैं वो हैं सूर्य, शनि, बुध और गुरु। यहाँ के स्थायी कारक है। यहाँ पे दिग्बल 2 ग्रहों को मिलता है, वो है सूर्य और मंगल, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल बल। हम कुंडली में 6 प्रकार के बल होते हैं, इसमें डायरेक्शनल बल भी एक बहुत बड़ा बल होता है जो प्लैनेट को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठेंगे और वो अपना कैसा रिजल्ट देंगे। तो अगर जब हम यहाँ पे अगर सूर्य बैठते हैं या सूर्यदेव बैठते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिलता है और दिशा बल यहाँ पे उनको प्राप्त होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को फादर का सपोर्ट होता है और ऐसे लोगों का विजन बहुत क्लियर और बहुत दूरदर्शी, यानी कि दूर तक सोचने वाले लोग होते हैं। कोई प्लानिंग अपने जो उनके बहुत दूर तक जो उनको रिजल्ट देने वाली है उसके बारे में वो सोचते हैं। बहुत क्लियर होता है उनका माइंड, काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं अपने लाइफ में। और ऐसे लोग बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, उनको मिलता है, सोसाइटी में फेमस होते हैं ऐसे लोग काफ़ी। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हायर पोजीशन में होते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे सूर्य की बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है सन की। और ऐसे लोग लेकिन दयालु भी होते हैं, काफ़ी उदार भी होते हैं। और अगर यहाँ पे मून की अगर प्लेसमेंट है तो ऐसा जो पर्सन होता है वो भी इंटेलेक्चुअल होता है, काफ़ी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रहती है उसकी, लकी होता है, भाग्यवान होता है और वो भगवान पे बहुत विश्वास करने वाला होता है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो चलता है और काम करता है, एथिकल होता है, दूसरों की हेल्प भी करता है वो।
काफ़ी दयालु भी होता है और हेल्पिंग नेचर होता है। और उसके फ्रेंड लेकिन काफ़ी होते हैं, उनके फ्रेंड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। सभी अपने कामों को वो एथिकली और नियम के हिसाब से ही करता है और काफ़ी वेदों का भी जानकार वो होता है, दानी भी होता है इंसान ऐसा। किसी इंस्टीट्यूशन का वो मैनेजर या फिर अध्यक्ष भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो ये भी सूर्य की तरह यहाँ पे दिग्बली होते हैं। यहाँ पे मंगल काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं, उनको भी यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। और ऐसा जो पर्सन होता है वो बोल्ड होता है, काफ़ी साहसी होता है, एनर्जेटिक होता है, लेकिन वो काफ़ी जिद्दी भी होता है और एनीवे पर वो विजय भी प्राप्त करता है। जीवन में प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद और हर तरह के कंफर्ट को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर गुरु बैठते हैं तो ये अम्ला योग बनाते हैं। अम्ला योग मैंने अमल कीर्ति योग, जो लग्न से या चंद्र लग्न से 10th हाउस में बैठने वाले जो भी शुभ नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं उनके बैठने पे अम्ला योग बनाते हैं, उनसे बनता है। यानी कि व्यक्ति बहुत ही फेमस होता है अम्ला योग में पैदा होने वाला व्यक्ति, सोसाइटी में काफ़ी नेम फ्रेम होता है उसका, काफ़ी पैसे वाला भी होता है और गवर्नमेंट से हायर पोजीशन भी उसको मिलती है। वो माता भी पिता के हिसाब से, यानी कि माता पिता का आज्ञाकारी ही पुत्र या पुत्री ऐसे होते हैं। लाइफ में सभी कंफर्ट उनको मिलते हैं और एथिकली या नीतिगत तो काम करते हैं। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हो सकते हैं, किसी धार्मिक संस्थान के भी अध्यक्ष हो सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और उनको लाइफ में सभी प्रकार के कंफर्ट और सुख मिलते हैं। अगर यहाँ पे बुध बैठते हैं तो बुध भी यहाँ पे अम्ला योग बनाते हैं, क्योंकि बुध भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और जिससे वो यहाँ पे अम्ला योग बनाते हैं। वो व्यक्ति यहाँ पे बहुत फेमस होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, ईमानदार भी होता है और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। यहाँ पे सीए बन सकता है और को फाइनेंशियली बहुत ये साउंड होता है ये बंदा, और बहुत कम एज से ही ये सफलता प्राप्त कर लेता है। ये मतलब इसको सक्सेस मिलने लगती है और इसकी लैंग्वेज यानी वाणी भी बहुत अच्छी होती है और सोसाइटी में बहुत अच्छे लोगों से इनके कांटेक्ट भी होते हैं। बुध की पोजीशन यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। और अगर यहाँ पे शुक्र बैठते हैं तो शुक्र भी जो कि नैसर्गिक शुक्र है तो भी अम्ला योग यानी अमल कीर्ति योग बनाते हैं। ये भी बहुत इनकी कंफर्टेबल जॉब होती है यहाँ पे अगर शुक्र यहाँ बैठते हैं तो, या फिर अगर बिजनेस होगा तो काफ़ी कॉस्मेटिक का या फिर फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। कंफर्ट का तो बहुत इनका होता है, लेकिन यहाँ से कई बार इनके इलीगल रिलेशनशिप भी यहाँ पे शुक्र बना लेते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, यहाँ पे फेमस बहुत होते हैं। इनके फ्रेंड्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ये ऐश्वर्य और विलासिता की लाइफ जीते हैं। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं ये।
जीवन में लाइफ में सभी बड़े कम्फर्ट इनको मिलते हैं और इनको ज़मीन जायदाद और हर तरह कम्फर्ट इनको मिलते हैं। तो शुक्र की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। अगर शनि यहाँ बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति पॉलिटिशियन हो सकता है, काफ़ी धनवान होता है, फाइनेंस का बड़ा अच्छा रहता है, विदेश में भी मैंने फॉरेन में इनका नेम फ्रेम होता है, समाज के गरीब लोग और के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं ऐसे लोग। खेती में भी यानी कि एग्रीकल्चर में भी इससे भी ये पैसे कमाते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं ऐसे लोग। और लेकिन पैसे कमाने के लिए इनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। अगर राहु यहाँ बैठते हैं तो ऐसा पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिमान होता है, आईटी फील्ड में जॉब कर सकता है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काम कर सकता है, फॉरेन से पैसा कमा सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है ऐसा पर्सन, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, गलत कामों से भी ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। कई लोग ऐसे जिनके राहु यहाँ पे बैठा होता है और कई बार इनके भी गलत रिलेशनशिप होते हैं और नौकरी में इनको बाबा इशू आते हैं, जॉब में बाबा छोड़ते रहते हैं जॉब, और बिजनेस में भी बार बार ये चेंजेस करते रहते हैं कई बार। और ये लोग यहाँ पे राहु अगर प्लेसमेंट पे होती है राहु की तो ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है ऐसा पर्सन, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी होते हैं। और अगर यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट होती है तो वो अगर आईटी फील्ड में है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में, तब तो अच्छा है, या फिर वो ऑकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो वो और जगह वो काम में इशू देते हैं, डिले देते हैं, सेटलमेंट होने में डिले देते हैं, कई बार जॉब में भी इशू देते हैं, बार बार ऐसे लोग को जॉब चेंज करनी पड़ती है। और ऐसे मतलब 10th हाउस में केतु का प्लेस बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत इशू देते हैं, लेकिन ये बोल्ड होते हैं, काफ़ी इलीगल कार्यों से भी, कामों से भी पैसे कमा सकते हैं, कमाते हैं ऐसे लोग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, करते हैं ऐसे लोग, और फॉरेन लैंग्वेज से भी ये लोग ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं, ऐसे भी है, प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन बिजनेस हो के बिजनेस या फिर जॉब में हमेशा इनको इशू रहते हैं। धन्यवाद।